नमस्कार साथियों। डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। आक्रोशपूर्वक कहा जाए तो यही है कि मुंबई का फिल्मी जीवन क्या इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि इसके आधार पर भारत राष्ट्र का जीवन आंका जा रहा है। आखिर जरूरत क्या है ऐसे फिल्म उद्योग की जो फिल्मों और वास्तविक जीवन में भारतीय शासन की शासकीय विधियों, क्रियाविधियों और नियमों के प्रतिकूल मादक पदार्थों के क्रय विक्रय से लेकर भारतीय संस्कृति, भाषा और मूल धर्म के लिए बहुविध समस्याएं खड़ी कर रहा हो। विराम। शिवसेना के दलगत सिद्धांतों को कुचल कांग्रेस और राकापा से गठबंधन कर सत्तारूढ़ हुए शिवसैनिक नेता उद्धव ठाकरे क्या महाराष्ट्र के प्रगति परिदृश्य को मुंबईया फिल्म उद्योग से संबंधित ऐसे निकृष्ट घटनाक्रमों के आधार पर तैयार करेंगे जो कलात्मक और जीवनात्मक हुए बिना जीवन में अनिवार्य व अहम कदापि नहीं हो सकते। विराम। जब भारत कोरोना महामारी से लड़ रहा है और कुटिल कपटी शत्रु देश चीन के साथ लद्दाख सीमा पर चिंतनीय तनातनी में भी उलझा हुआ है। विराम। क्या उस समयावधि में फिल्म उद्योग से संबंधित घटिया राजनीति को लेकर संसद में वाद विवाद करना किसी भी दृष्टि से उचित हो सकता है? पैरा। राजनीतिक रूप में मृत प्राय हो चुकी समाजवादी पार्टी की ओर से राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने संसद के मानसून सत्र में कंगना रनौत के विरुद्ध हुए और हो रहे महाराष्ट्र शासन के पक्षपात के संबंध में राज्य शासन एवं मुंबई फिल्म उद्योग का संसदीय संरक्षण करते हुए भाजपा के सांसद फिल्मों के चरित्र अभिनायक रवि किशन को इंगित करते हुए कहा कि ये लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। विराम। जया बच्चन के कहने का तात्पर्य यह है कि रवि किशन और कंगना रनौत ने मुंबई फिल्म उद्योग से धन ख्याति अर्जित की और ये उसी उद्योग के लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि वे मादक पदार्थों का कारोबार करने वाले माफियों और फिल्म जगत में आतंक के पर्याय गुंडों से भी जुड़े हुए हैं। विराम। सांसद का यह वक्तव्य कहीं से भी विचारणीय और प्रशंसनीय नहीं हो सकता। विराम। इस वक्तव्य के आलोक में भारत राष्ट्र, इसके शासन और विषयगत राज्य मुंबई के शासन की लोकतांत्रिक धारणा का किसी भी दृष्टि से सशक्तिकरण नहीं होता। विराम। सांसद का उक्त वक्तव्य राष्ट्र के सम्मुख उत्पन्न अन्य विशाल समस्याओं को ध्यान में रखते हुए किंचित व्यर्थ प्रतीत होता है। विराम। इस संदर्भ में जया को आत्मविश्लेषण करने की अति आवश्यकता है। विराम। संसदीय लोकतंत्र की द्विसदनीय शासकीय प्रणाली में वे उच्च सदन में विराजमान हैं। विराम। इस सदन में विराजित सांसदों को राष्ट्रीय कल्याण और प्रगति से संबंधित विचारों व नीतियों पर ही केंद्रित रहना चाहिए। विराम। अन्यथा राष्ट्र के अधिसंख्यक नागरिकों के मानस पर लोकतंत्र, इसकी द्विसदनीय
शासकीय प्रणाली, संसद और सांसदों के प्रति सम्मान की भावना नहीं होगी, विराम। जया बच्चन की टिप्पणी में मुंबई फिल्म उद्योग को थाली कहा गया है, विराम। चलो मान लिया कि इस थाली ने अनेक लोगों को अभिनय के क्षेत्र में प्रतिष्ठित प्रसिद्ध किया है और उन्हें धन, समृद्धि व वैभव प्रदान किया है, विराम। परंतु क्या जया फिल्म उद्योग के राजस्व के स्रोत से परिचित नहीं है? क्या फिल्म उद्योग नामक थाली केवल मुंबई महानगर और महाराष्ट्र राज्य की अर्थव्यवस्था से बनती है? क्या इसमें अखिल भारत के उन करोड़ों लोगों के आर्थिक योगदान को भुला दिया जाना चाहिए जो मनोरंजन के लिए इस थाली में अपना धन लगाते हैं? सांसद को यह बात याद रखनी चाहिए कि यदि भारतवर्ष के करोड़ों लोग किसी घड़ी स्वेच्छापूर्वक मुंबई फिल्म उद्योग के मनोरंजन को त्याग देंगे तो सारा उद्योग धरा का धरा रह जाएगा, विराम। तब भारत या महाराष्ट्र का शासन लोगों पर मुंबई फिल्म उद्योग के मनोरंजन को बलात् देखने का दबाव नहीं डाल सकता, विराम। सांसद के अतिरिक्त अनेक सांसद, विधायक और तथाकथित प्रतिष्ठित लोग हैं जो इस भ्रम में रहते हैं कि मुंबई फिल्म उद्योग मुंबई और महाराष्ट्र द्वारा परिचालित है, विराम। शिवसेना के गृह मंत्री संजय राउत भी ऐसी ही एक निरर्थक टिप्पणी कर चुके हैं, विराम। कंगना रनौत के साथ ट्विटर वाकयुद्ध में संलिप्त रहे संजय के विचार भी जया के समान ही हैं, विराम। इन्हें भी यही लगता है कि फिल्म आधारित प्रतिष्ठा, वैभव, समृद्धि और प्रसिद्धि दिलाने वाला केवल मुंबई है, विराम। यदि ऐसा है तो फिल्मों का प्रसारण केवल मुंबई तक ही सीमित हो जाना चाहिए, विराम। यदि ऐसा है तो कुकुरमुत्तों जैसे उग आए निजी मनोरंजन चैनलों पर प्रसारित होने वाले अनेक धारावाहिक भी मुंबई और महाराष्ट्र तक ही सिमट जाने चाहिए, विराम। तब देख लें जया, संजय या इन जैसे दूसरे लोग कि तुम्हारा फिल्म उद्योग कितना धनार्जन करता है, विराम। ऐसे लोगों द्वारा ये वक्तव्य देना कि मुंबई फिल्म उद्योग केवल मुंबई और महाराष्ट्र द्वारा ही परिचालित और समृद्ध हैं, विराम, इस बात का द्योतक है कि इस उद्योग के प्रति इनके एकाधिकार की दुर्भावना कितनी गहरी है, विराम। वस्तुतः सुशांत, कंगना जैसे मानुषों के कंधों पर बंदूक रखकर मुंबई से दिल्ली तक जो भी राजनीति हो रही है उसका मुख्य तार भाजपा और कांग्रेस की पारंपरिक राजनीतिक शत्रुता से ही जुड़ा हुआ है, विराम। देश में हो रहे प्रत्येक अनैतिक और अवैध कार्य से लेकर मुंबई फिल्म उद्योग में व्याप्त मादक पदार्थों की माफियागिरी या डॉनगिरी तक के सभी खटकमों को कांग्रेस के केंद्रीय व राज्य स्तरीय शासनकाल में हमेशा से स्वच्छंद विचरण का अवसर मिलता रहा, विराम। धन्यवाद।